हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज मैं आपके लिए कुछ बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप यूपीटी जीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप इस सीरीज़ को, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक से ली गई है, जो कि बेस्ट बुक कही जाती है, फिंगर टिप्स, ठीक है ना। तो उससे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए हैं। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेल? तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके, फर्स्ट स्टडी बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। यूनी माने सिंगल और सेलुलर मीन्स होता है सेल। जो सिंगल सेल से बने हैं वो आपके यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उनकी स्टडी जो थी वो लिविंग की बात करें तो ल्यूवेन हॉक ने की है। किसने की है? ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Most likely method used to determine the structure detail of cell organelle। किससे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, किस मेथड के थ्रू हम सेल की स्ट्रक्चर के ऑर्गेनल की स्टडी कर पाते हैं ढंग से, तो वो है, आपको हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी अच्छे से जो डिस्कवरी हो पाई वो तभी संभव हो पाई जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली गई, जो कि ल्यूवेन हॉक की हेल्प से ही हुई थी। उन्होंने लिविंग स्ट्रक्चर को देखा था, सेल के लिविंग स्ट्रक्चर को देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द फिगर ऑफ कॉर्क सेल एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन द बुक। यानी जो, अब देखिए एनसीईआरटी में ये माइक्रोग्राफिया के बारे में लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है द फिगर ऑफ कॉर्क सेल। जो कॉर्क सेल थी, बार्क ऑफ कॉर्क सेल से ऑब्टेन किया गया था ना कॉर्क सेल से, वो किस में? एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन द बुक। वो किस बुक में पब्लिश किया गया है कि कॉर्क सेल का जो बारे में बताया गया है वो किस बुक में बताया गया है? तो माइक्रोग्राफिया आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? माइक्रोग्राफिया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो थे आपके किससे, इतने क्वेश्चन आपके व्हाट इज सेल से बन गए थे। किसने डिस्कवरी की? ल्यूवेन हॉक ने। किससे, किसके द्वारा की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। रॉबर्ट हुक ने अपनी जो किस बुक में कॉर्क सेल का जिक्र किया है, तो वो माइक्रोग्राफिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यानी किसने कॉइन किया था इस टर्म को, सेल को, तो रॉबर्ट हुक इसका नाम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। लिविंग सेल की बात होगी तो ल्यूवेन हॉक का नाम आएगा। उसके बाद है सेल थ्योरी से क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है? अब देखिए ये सेल थ्योरी से क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। इन दोनों ने ही सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, और उसके बाद आके करेक्ट किसने किया इसको? विर्चो ने। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी उन्होंने क्या बताया था कि जितनी सेल डेवलप्ड हुई हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले बन चुकी हैं सेल, उनसे डेवलप्ड हुई हैं। तो ये किसका कॉन्सेप्ट दिया गया है? ये दिया है इन्होंने, इन दोनों की जो थ्योरी थी स्वान और स्लाइडेन की सेल थ्योरी, उसको ही करेक्ट किया। और उसको करेक्ट करने के बाद उन्होंने ये बताया है कि ऑल न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप्ड हुई हैं। तो आप ध्यान रखेंगे रुडोल्फ विर्च्यो नाम, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। मैच द कॉलम पूछा गया है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या दे रखा है? ल्यूवेन हॉक। तो आपको ध्यान रखना है कि ल्यूवेन हॉक ने किसकी डिस्कवरी की? अभी देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, सो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन यूनिक टू प्लांट सेल। स्लाइडेन ने किसकी डिस्कवरी की और स्वान ने किसकी डिस्कवरी की? यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि ल्यूवेन हॉक को किस लिए जाना जाता है। तो उन्होंने पहला देखा और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल का स्ट्रक्चर में देखा, है ना। सेल को जो डिस्कवरी की थी इन्होंने किस में देखी? लिविंग सेल के अंदर देखी। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए अब जैसे रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। हुक ने तो एक डेड सेल का स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा है? रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया है सेल टर्म को,
और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। तो यहाँ से ये बन जाएगा। अब आ जाए स्लाइडेन। स्लाइडेन का क्या काम था? तो उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे, यानी जितने भी सेल हैं, ऑल प्लांट सेल हैं, वो डिफरेंट काइंड, अलग तरीके सेल से मिलकर बने हैं। फिर स्वान ने क्या किया? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक टू प्लांट सेल। जो सेल वॉल है, इन्होंने सेल वॉल की प्रेजेंस के बारे में बताया। ठीक है ना? ओके, आप याद रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं ल्यूवेनहॉक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्टली हर एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे आप बायोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये बेस पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो स्वान और स्लाइडेन ने दो थ्योरी, अपनी सेल थ्योरी दी थी, उसको आगे करेक्ट किसने किया? रडॉल्फ विर्चो ने। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी, इन्होंने क्या बताया? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सारी सेल ड्राइव्ड हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल। चल तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रहे हैं। अब वहाँ से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकते हैं? इसने पूछा है, ये एक, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो तरुण ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड वाइट ब्लड सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तरुण ऑब्जर्व कर रहा है किस चीज़ को? स्लाइड को। किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर। हिज टीचर आस्क्ड हिम टू ड्रॉ अ डायग्राम, सेलेक्ट डायग्राम विच शुड बी ड्रॉन बाय तरुण। तो अब उसने कहा है ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का इनमें से आपको आइडेंटिफाई, वो वाइट सेल ब्लड सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये होता है वाइट ब्लड सेल का डायग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? ये देखिए, टिनी तो होती हैं आपकी ये सेल्स, साथ में इनके राउंड शेप होती हैं, और इनमें बीच में क्या है आपका? न्यूक्लियस भी प्रेजेंस होती है वाइट ब्लड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी बनती है आपको ये टर्म अच्छे से आ जाए। जैसे प्रो है, प्रो का मतलब होता है गाइस प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये टर्म आप नोट कर लें एक बार। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। जब भी बायोलॉजी पढ़ें तो इसी टाइप से ब्रेक करके पढ़ें, आपको हमेशा लर्न रहनी है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट। क्या बात सच है प्रोकैरियोट के बारे में? इनमें से तो लैक ऑफ हिस्टोन, नॉन एनवलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में आपको पहले तो ये याद रखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर नहीं होती। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगुलर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। किससे बना हुआ था? सिंगुलर सर्कुलर जैसे आप देखिए, कोई बैक्टीरियल सेल का डायग्राम देख लीजिए, तो उसमें क्या पड़ा होता है? एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पड़ा होता है ना? तो और लैक ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन उसमें एब्सेंट होती है। तो ये क्या कैरेक्टर हो गए? ये देखिए, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। बाकी एक और कैरेक्टर आप देख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ये भी प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है कि लैक ऑफ हिस्टोन, नॉट इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एंड नेक्ड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इनमें से क्या सेल्फ रेप्लिकेटिंग है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो कौन है? इनमें से नेक्ड डीएनए, नेक डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। नेक डीएनए देखिए, प्लाज्मिड पड़ा होता है बैक्टीरियल सेल का। अगर हल्का रफली डायग्राम बताऊं तो मैं, आप ध्यान रखिए कि कुछ इस टाइप का जीनोम एक प्रेजेंट होगा इसमें, और एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी, तो उस टाइम ये टर्म मैंने आपको क्लियर किए थे कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उसमें पड़ा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। चलिए
देखिए आज हम 10 क्वेश्चन, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मैं इस टाइप के और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, मेरी यही विश है अपनी तरफ से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप बताइएगा अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनका नीट आ रहा है, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, ठीक है, और ये 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, CSIR नेट वगैरह कर रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके डेवलप्ड होने चाहिए। चलिए बाय बाय, सी यू।